जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष में। मैं हूं आशीष मौर्य और आपके लिए लाए हुए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद और उनकी राजधानी तथा वर्तमान स्थिति, यानी कि वो महाजनपद वर्तमान में अब कौन से स्थान है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे किसकी, महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी और क्षेत्र यानी आधुनिक स्थान, क्षेत्र में जो है किस क्षेत्र की बात करेंगे, आधुनिक स्थान यानी अब वो महाजनपद किस क्षेत्र या किस स्थान के नाम से जाना जाता है। तो पहला है आपका अंग। कौन सा महाजनपद? अंग महाजनपद। आपको तो पता है महाजनपद कितने हैं, आपके 16 महाजनपद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये महाजनपद तथा उसकी राजधानी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महाजनपद दे देंगे और उसकी राजधानी कई सारी, तो उसमें से एक कोई सही होगा, वही आपको चूज करना है। तो आपका अंग क्या है? महाजनपद। आपका अंग क्या था? महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। बात किया जाए उसके आधुनिक स्थान की, आधुनिक स्थिति की, तो वो कहाँ पर है? आप भागलपुर और मुंगेर जिला, जो भागलपुर और मुंगेर जिला है वो आपका पहले क्या हुआ करता था? अंग महाजनपद। वो कहाँ है? आपके बिहार में। बिहार का भागलपुर तथा मुंगेर जिला अंग महाजनपद हुआ करता था। फिर बात करेंगे मगध की। मगध महाजनपद, इसकी राजधानी ग्रीवरज या राजगृह थी। ग्रीवरज थी, राजगृह थी। मगध, ग्रीवरज, राजगृह, यानी ग्रीवरज भी थी, राजगृह भी थी। आधुनिक स्थान की बात की जाए तो यह आपके पटना और गया, जो आज आधुनिक पटना और गया है, वो पहले क्या हुआ करता था? मगध। ये कहाँ है? आपके बिहार में। यानी अंग और मगध आपके कहाँ हैं? बिहार में दोनों। फिर बात करेंगे हम काशी महाजनपद की। किस महाजनपद की? काशी। काशी, काशी की राजधानी क्या हुआ करती थी उस समय? वाराणसी। आज वाराणसी पहले जिला बना, फिर उसका नाम बदल के बनारस कर दिया गया, लेकिन पहले वाराणसी इसका नाम हुआ करता था काशी और राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। अब देखा जाए तो ये कहाँ पर है? वाराणसी के आसपास का स्थान। वाराणसी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या था पहले? काशी महाजनपद। ये कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। फिर आपका आता है वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अगर देखा जाए अब आधुनिक क्षेत्र कहाँ है, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। ये भी कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र आपका वत्स महाजनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। फिर आपका आता है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला हुआ करती थी। वैशाली, विदेह, मिथिला, इसमें से कोई एक भी अगर दिख जाए तो समझ जाना वज्जी की राजधानी है। यह आधुनिक स्थान की बात की जाए तो यह आपके वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, यानी वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, ये आपका वज्जी महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी वैशाली, मिथिला हुआ करती थी। फिर आपका आता है कौशल। छठवां महाजनपद आपका आता है कौशल। कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। यह आपका फैजाबाद, यानी जो अब उसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है, तो कह सकते फैजाबाद या अयोध्या, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, ये आपका क्या हुआ करता था? कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ये आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में। फिर आपका आता है अवंती। अवंती, जिसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन या माहिष्मती। यह आपके मालवा, जो मध्य प्रदेश में है, वो मालवा का क्षेत्र अवंती हुआ करता था। फिर आपका आता है मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशावती हुआ करती थी। मल्ल की राजधानी कुशावती। ये आपका देवरिया, बस्ती, गोरखपुर का जो क्षेत्र है, ये पहले मल्ल हुआ करता था। ये आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फिर आपका आता है पांचाल। क्या आता है आपका? पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी।
अहिच्छत्र और काम्पिल्य। यह आपका बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये जो उत्तर प्रदेश में है, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद पहले पांचाल महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी। फिर आपका आता है चेदी। चेदी जो महाजनपद है, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। क्या राजधानी थी? शक्तिमती। यह आपका जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वो पहले चेदी महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। फिर आपका आता है कुरु महाजनपद। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यही कुरु के रहने वाले ही कौरव थे और उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत यहीं हुआ था, कुरुक्षेत्र में। तो कुरु जिस राजधानी इंद्रप्रस्थ। यह आपके दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, ये आपका पूरा दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र पहले कुरु महाजनपद हुआ करता था और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य। फिर आपका आता है अगला मत्स्य। मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। विराटनगर मत्स्य की राजधानी विराटनगर। यह आपका जयपुर, अलवर एवं भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, ये पहले क्या हुआ करता था? मत्स्य महाजनपद। जो आपका कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में जो जयपुर है, अलवर है और भरतपुर, ये पहले मत्स्य महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। फिर आपका आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी हुआ करती थी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक या राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो है आपका, ये क्या हुआ करता था? कंबोज, जिसकी राजधानी क्या थी? हाटक। सूरसेन आपका आता है सूरसेन। फिर अगला सूरसेन जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। आपका जो मथुरा है किसकी राजधानी थी? पहले सूरसेन की राजधानी। सूरसेन क्या है? महाजनपद। ये जो आपका आधुनिक मथुरा है, ये पहले सूरसेन के नाम से जाना जाता था। जो पूरा मथुरा है ये सूरसेन था और मथुरा वहाँ जो नगर था, वो नगर जो है पहले सिर्फ नगर को ही मथुरा कहा जाता था, जो राजधानी थी। बाकी अब के जो पूरे मथुरा को पहले सूरसेन कहा जाता था। ये आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फिर आपका आता है अगला असमक। असमक की राजधानी पोटली या पोतन था। पोटली याबलिक पोतन, इस अगर पोटली आए या पोतन तो भी समझ जाना किसकी राजधानी है? असमक की। यह गोदावरी नदी क्षेत्र। गोदावरी नदी क्षेत्र के आसपास का जो एरिया था या आसपास का, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र क्या हुआ करता था? आपका असमक। और आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, यानी यह क्या है? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। दक्षिण भारत में और कोई महाजनपद नहीं था, सिर्फ एक ही महाजनपद था, वो क्या था? असमक। तो ये आप याद रखेंगे। असमक कहाँ, इसकी स्थिति क्या है? आधुनिक स्थिति तो जो गोदावरी नदी है आपकी, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या था? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, वो असमक हुआ करता था। फिर आपका आता है गांधार। आपका फिर आता है क्या? अगला और आखिरी 16वां महाजनपद गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला यह आपका एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो भारत में नहीं है, आधुनिक भारत में नहीं है। सॉरी। तो यह कहाँ है? रावलपिंडी और पेशावर है। ये जो आपका रावलपिंडी और पेशावर, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान का भारत का बंटवारा, अब नया पाकिस्तान जब बना तो ये रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में चला गया। वहाँ पर आपका क्या हुआ करता था? गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तो ये हो गए आपके महाजनपद, उनकी राजधानियाँ। और ये हो गए आधुनिक स्थान, मतलब उनकी वर्तमान में स्थिति कहाँ है या वर्तमान में वो कहाँ पर हैं। तो कौन कौन से महाजनपद हो गए आपके? अंग राजधानी चंपा, मगध राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह, काशी इसकी राजधानी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वज्र वैशाली या विदेह या मिथिला, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन या माहिष्मती, मल्ल कुशावती, पांचाल अहिच्छत्र और काम्पिल्य, चेद शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटक, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा, असमक पोटली और पोतन, यह दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद था। कौन? असमक। फिर आपका आखिरी आता है गांधार, जिसकी राजधानी क्या
क्या थी, तक्षशिला, और गांधार एक ऐसा महाजनपद है जो आधुनिक भारत में नहीं है, यानी बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया। तो ये था आपका महाजनपद। इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्षेत्र वहाँ के खुदाई में मिले हैं वो आधुनिक जगह पर कहाँ मिले और उनका पहले नाम क्या हुआ करता था और उसकी किस नदी के किनारे वो मिले हैं, उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।